वेलकम। क्या हाल चाल सबके। पिछली बार के एनालिसिस के हिसाब से जब हमने वन डे टाइम फ्रेम पे एनालिसिस करी थी तो रेजिस्टेंस पे था मूव। और हमारे एनालिसिस के हिसाब से हमने सपोर्ट करना टारगेट बिठाया था, क्योंकि पिछली बहुत, अगर हम देखें तो बहुत लंबे टाइम से अपने रेजिस्टेंस पे जाने के बाद रिवर्सल लेता है। तो इस बार भी वही हुआ और अपने सपोर्ट पे टारगेट दे चुका है। लेकिन अगर अब हम देखें नेक्स्ट वीक के लिए, जो कि आगे का हफ्ते का मूव होना चाहिए, उसके लिए अगर हम देखें तो फिलहाल हम वन डे टाइम फ्रेम पे देख रहे हैं। ठीक है। यहाँ पे थर्सडे ने अपना सपोर्ट तोड़ दिया और फ्राइडे ने उसकी नीचे क्लोजिंग दी है। थोड़ा सा इसको जूम करते हैं। तो थर्सडे की क्लोजिंग थी 47,487 और फ्राइडे की क्लोजिंग थी 47,313। हम इसको अगर 4 घंटे के टाइम फ्रेम पे देखें तो भी ब्रेकआउट तो हो चुका है। ठीक है। वन डे टाइम फ्रेम पे ज़्यादा क्लैरिटी है, इसीलिए इसको वन डे टाइम फ्रेम पे देखेंगे हम। हमारे पास यहाँ से अब दो विकल्प हैं, क्योंकि यहाँ पे एक ब्रेकआउट हो चुका है। तो लग रहा होगा बहुतों को कि अब तो नीचे का मूव हो सकता है, और जो इसका डिस्टेंस है वो अब टारगेट आएगा नीचे। लेकिन मेरी एनालिसिस के हिसाब से, अगर मैं, जो मेरे रूल्स हैं उसके हिसाब से देखें तो ना, मंडे को वेट करना चाहिए। क्योंकि मेरे हिसाब से क्या होता है कि जब भी कोई भी पैटर्न या सपोर्ट रेजिस्टेंस होता है, उसका जब भी ब्रेकआउट होता है तो मेरे को 3 कैंडल्स तक का वेट करना होता है। ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, अब थर्ड कैंडल होगी मंडे की। अगर तीनों कैंडल्स इसमें रेड रहेंगी तो फिर एक नीचे का जो ब्रेकआउट है वो सक्सेसफुल रहेगा मेरे लिए। ठीक है। ये चीज़ मेरे को पता है, मैं सबके लिए नहीं कह रहा हूँ कि ये चीज़ होती होगी या होगी। मैं ऐसा प्रैक्टिस कर रखी है, इसलिए ये मेरे को लगता है। ठीक है। और ये एक एनालिसिस है, कोई खरीदने की राय नहीं है मेरे लिए। मैं कोई राय नहीं दे रहा हूँ। ठीक है। तो मेरी एनालिसिस के हिसाब से जहाँ तक मेरे को लगता है, तो अगर कल की क्लोजिंग रेड होती है कैंडल की वन डे के टाइम फ्रेम पे, और इसकी जो क्लोजिंग है जो कि है 47,421, अगर इसके नीचे क्लोजिंग होती है मंडे की, तो फिर मैं एक डाउनवर्ड मूव की एक्सपेक्टेशन रखूंगा, एक पॉसिबिलिटी रखूंगा कि एक डाउनवर्ड मूव आना चाहिए। ठीक है। और अगर ऐसा होता है तो इस पैटर्न का जो डिस्टेंस है, राइजिंग चैनल पैटर्न का जो डिस्टेंस है, वो रहेगा इसका टारगेट। ठीक है। यहाँ पे हमने ब्रेकआउट पे लगा दिया। अब इसने यहाँ पे अपना टारगेट देगा। अगर मंडे को रेड में क्लोजिंग देता है और इस फ्राइडे क्लोजिंग के नीचे देता है क्लोजिंग मंडे को, तो एक पॉसिबिलिटी रहनी चाहिए कि 45,600 तक का एक टारगेट आ सकता है। ये सिर्फ एक पॉसिबिलिटी है, कोई भी कंफर्मेशन नहीं है। ठीक है। लेकिन यहाँ से एक चीज़ और भी होती है कि अगर ये फेक ब्रेकआउट हुआ तो अगर ऐसा होता है तो उसके लिए भी हम बात कर लेते हैं। कल की क्लोजिंग अगर रेड हुई तो डाउनवर्ड मूव। ठीक है। लेकिन अगर क्लोजिंग ग्रीन हुई और इसका जो ऊपर का ये पॉइंट है, जो ओपनिंग पॉइंट है, जो कि है 47,555, तुम यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे आता है। ठीक है। अगर कल मंडे को ओपनिंग जो है 47,555, इसके ऊपर क्लोजिंग दे और ग्रीन में क्लोजिंग दे, तो फिर एक बहुत ही कम पॉसिबिलिटी है कि वापस एक रिवर्सल हो जाए। क्योंकि बहुत बार क्या होता है कि क्लोजिंग तो ग्रीन में दी, लेकिन ये जो रेजिस्टेंस है, पहले तो सपोर्ट था लेकिन अब इस ट्रेंड लाइन के नीचे आ गया, तो अब ये इसके लिए रेजिस्टेंस है। बहुत बार क्या होता है कि ग्रीन में क्लोजिंग देने के बाद रेजिस्टेंस पे एक रिवर्सल लेता है और धड़ाम नीचे, ऐसा हो सकता है।
तो अगर कैंडल ने क्लोजिंग दी इस ओपनिंग के ऊपर तो शायद ऊपर जाए, लेकिन अगर इस रेजिस्टेंस के अंदर, इस रेजिस्टेंस के ऊपर क्लोजिंग दे दी, तब थोड़े ज़्यादा पॉसिबिलिटी हो सकती है, थोड़े ज़्यादा चांस हो सकते हैं अपवर्ड मूव के। और मान लेते हैं कि अपवर्ड मूव आता है तो टारगेट कराएगा। सिंपल सी बात है कि जितनी बार भी यहाँ से घुमा है हमेशा अपने रेजिस्टेंस पे गया है, ठीक है। तो अगर मंडे को इस ट्रेंड लाइन के ऊपर क्लोजिंग दी तो जो ये राइजिंग चैनल पैटर्न का रेजिस्टेंस है यही अपना टारगेट रहेगा बस। तो अगर अगले हफ्ते का मूव का मैं शॉर्ट शॉर्ट बताऊं, दो चीज़ें हैं। मंडे की वन डे टाइम फ्रेम पे कैंडल ने अगर फ्राइडे की क्लोजिंग की नीचे क्लोजिंग दी और रेड में क्लोजिंग दी, तब एक पॉसिबिलिटी रहनी चाहिए कि 46,500 एक टारगेट आना चाहिए, ठीक है। लेकिन अगर कैंडल ने ग्रीन में क्लोजिंग दी और फ्राइडे की ओपनिंग के ऊपर क्लोजिंग दी, या फिर जो ये ट्रेंड लाइन है इसके ऊपर क्लोजिंग दी, तो जो हमारा राइजिंग चैनल पैटर्न का रेजिस्टेंस है वो अपना टारगेट रहेगा। दोनों चीज़ हो सकती है, ये डिपेंड करेगा मंडे की क्लोजिंग पे। क्योंकि ब्रेकआउट हो गया है तो इसका मतलब ये नहीं है कि ब्रेकआउट सक्सेसफुल हो सकता है, फेल भी हो सकता है। तो दोनों पॉसिबिलिटीज मैंने बता दी कि क्या हो सकता है, बाकी देखते हैं क्या होता है।